हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात चल रही है प्रवासियों की, और प्रवासियों की वजह से जिस तरीके से कोरोना अब गांवों तक पहुंचता जा रहा है। बिहार में कुल मामले 1900 हो चुके हैं और अब करीब 1000 मामले ऐसे हैं जो प्रवासियों की वजह से पॉजिटिव हुए। यानी प्रवासियों की वजह से अब शहरों से, मुंबई से, दिल्ली से निकलकर कोरोना जैसी घातक बीमारी बिहार के गांवों तक पहुंच गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के मंत्री नीरज सिंह जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या ये खतरा, इसका एंटिसिपेशन नीतीश कुमार जी को पहले से था? तभी वो कह रहे थे कि जो जहां है वहीं रुका रहे, ट्रेनें नहीं चलनी चाहिए। देखिए सुमित जी, प्रवासियों की पीड़ा ये स्वाभाविक पीड़ा है कि उनको इस बात का एहसास था कि जी कोविड-19 एक ऐसा महत्वपूर्ण चुनौती उभर करके आया जिसका कोई दवा नहीं। तो स्वाभाविक है मन के अंदर ये पीड़ा, अस्वाभाविक नहीं है कि व्यक्ति घर आना चाहे। तो हम लोगों ने जो देश के अंदर में जो हालात थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श में यह कहा कि भाई इसका लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस ही रास्ता है। फिर हम लोगों ने अनुरोध किया, चूंकि पूरे देश से यह बात उठने लगी, और हमारा राज्य हो या उत्तर प्रदेश हो या देश के विभिन्न राज्य हों, सब जगह पर प्रवासी है, माइग्रेंट हैं, तो यह स्वाभाविक एक नई चुनौती उभर कर आई। लेकिन ये प्रवासी हैं, इनका तो जन्म स्थान है, इनका कर्मभूमि है, इनको लाने का दायित्व भी हमारा, उनका अधिकार भी है। तो ये ठीक है कि प्रवासियों के आने से संक्रमण के दर बढ़े, लेकिन हमारे मरीज के स्वस्थ होने का भी दर बेहतर स्थिति में है। और बिहार में सबसे महत्वपूर्ण सुमित जी, यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सजगता बहुत ज्यादा है। ग्रामीण स्तर पर आप समझिए कि प्रवासी के अगर सामाजिक समूह आप देखिएगा तो समाज के वो गरीब तबके के लोग रहते हैं। आज उनके परिजन भी इस बात को संसूचित कर देते हैं कि भाई हमारे गांव में फला आदमी आया हुआ है, इनको आप इनकी व्यवस्था कीजिए। तो हम ये समझते कि एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन नीरज जी, हमने आपकी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं नीरज जी, मैंने उल्टे एग्जाम्पल भी देखे हैं जहां पर सुविधा नहीं थी। बिहार का व्यक्ति पहुंचा, कोई व्यवस्था नहीं थी, वो खुद कह रहा है कि मुझे क्वारंटीन होना है, मैं लौट के आया हूं। उसको कोई ना पुलिस वाला एक्सेप्ट कर रहा है, ना वहां का स्वास्थ्य कर्मी एक्सेप्ट कर रहा है, और वो दर दर भटक रहा है। ऐसे 2-4 केस सामने आए हैं बीते 3-4 दिनों में। ये दिक्कत भी है। नहीं, बिल्कुल सुमित जी, आपकी बात को हम नकार नहीं सकते हैं। 10,353, 7,45,881 लोग आज के डेट में क्वारंटीन सेंटर में है। यह सही है। आप ही कल्पना करिए, कोई भी व्यक्ति कल्पना करे कि रात के 12 बजे 1 बजे कोई व्यक्ति अगर पहुंच रहा हो, हेलो जी, तो वहां तात्कालिक परेशानी हो जाती है। चूंकि परिस्थिति यह होती है कि भाई आप भी समाज को समझते हैं, हम भी समझते हैं कि ये तात्कालिक रूप से परिस्थिति जन चुनौती है। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आ रहे हैं तो 1-2 अपवाद की घटना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमारे जो कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और समाज के लोग, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर ये नहीं संचालित हो सकता है। हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील भी हैं, और आज मीडिया में भी खबरें भी आ रही है कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन इस मामले की पूरी समीक्षा करते हैं। नीरज जी, एक इम्पोर्टेंट चीज आपने 7,45,000 लोग बोले हैं जो क्वारंटीन सेंटर में हैं। प्रधानमंत्री, आप एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आज उम्पून से लड़ने के लिए बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर, वो तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर चल रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जितने प्रवासी लौटे बिहार में सबके सब क्वारंटीन सेंटर्स में पहुंच गए हैं, या लोगों में मिक्सअप भी हो चुके हैं? गांवों के भीतर है, उनकी ट्रेसिंग क्या हो पाई है सबकी? नहीं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आपने देखा होगा, जब कोविड-19 के प्राथमिक दौर में हम लोगों ने घर घर पल्स पोलियो अभियान की तरह सुमित जी सर्वे करवाया। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पोलियो अभियान के तर्ज पर सभी प्रवासी मजदूरों के घर का डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी। यह प्रक्रिया लगातार जारी रखी जाएगी तथा फॉलो अप भी किया जाएगा। हम लोगों ने निर्णय ये लिया है, क्योंकि हम लोग को भी इस बात का एहसास है कि बहुत सारे जगहों पर हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में लोग फोन कर देते हैं, लोग प्रवासी है जी, जो पैदल रास्ते चल पड़े हैं, पैदल रास्ते उनके लिए उनके बारे में कुछ लोग अपने स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो स्वाभाविक है
गांव में भी लोग, शहर में भी लोग सचेत और सजग हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम लोग यह प्रयासरत जरूर है कि जो लोग भी आए कम से कम प्रखंड में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ब्लॉक में, तहसील में, तो कम से कम सरकार के पास ये डाटा रहेगा कि ये प्रवासी। और हमको एक सुविधा इसलिए भी हो रही है कि चूंकि हम लोगों ने ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों, प्रवासियों के लिए जो सहायतार्थ सीमित संसाधन में राज्य सरकार ने जो काम किया, तो एक डाटा हमारे पास उपलब्ध है कि भाई इतने लोग हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐड होता है, जी, तो ये चुनौती है। लेकिन विरोधी इस मौके पर आपको आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, आखिरी सवाल के तौर पे पूछ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि आप नाकाम हो गए, आप बिहार के लोगों को वापस लाने के लिए संजीदा नहीं थे। अब देखिए, स्वाभाविक रूप से मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं सुमित जी। ये कोविड-19 में अगर राजनीति का संक्रमण किसी को हो जाए तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। आलोचना करने की पात्रता व्यक्ति का खुद का होता है। भाई आपने खुद अपनी उपयोगिता खत्म कर दी। आप ऐसे मामले पर भी राजनीति का एजेंडा, मैं तो इसीलिए मैंने उनको ऑनलाइन लिंक भेजा था प्रतिपक्ष के नेता के, अंतर्राज्यीय पास अब बन रहा है, आ जाइए और खुद जाकर के क्वारंटाइन सेंटर में देखिए क्या सलाह, क्या करना चाहिए। और हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर नहीं चलाना चाहिए, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। गांव सबसे आसान रास्ता हमारे लिए था कि लोग घर चले जाते, सरकार को कोई कार्य नहीं करना पड़ता। भाई ये संक्रमण का सवाल है और ये इन्फेक्शन से बचाना है। हम अपने प्रवासियों को भी बचाएंगे, बिहार के आम आवाम को भी बचाना है, उनके परिजन को बचाना है। तो ये चुनौतीपूर्ण और तात्कालिक चुनौती है। कोई नहीं जानता था कि ये परिस्थिति आने वाली है। नीरज जी, एक आखिरी पक्ष के लोगों से भी, माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, आखिरी टिप्पणी, क्या बिहार चुनावों के मद्देनजर ये पूरा का पूरा जो प्रवासियों का दर्द है, ये आपकी सरकार के विपरीत जा रहा है? चुनाव होने 3 महीने के बाद। देखिए, राजनीति अपने जगह पर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि मैं वोट की चिंता नहीं करता, मैं वोटर की चिंता करता हूं। ये हमारा दायित्व है। जिन लोगों को ऐसे सवालों पर राजनीति करना है सुमित जी, मैं केवल आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि कल्पना करिए कि 2005 के पहले का बिहार रहता, घर में बिजली नहीं थी हर घर में, तो क्या लॉकडाउन की सफलता की बात की जा सकती थी? क्या आज 12 बजे रात में जहानाबाद, अरवल के इलाके में अगर हमारे इशारा कर रहे हैं परेशानी हो रही हो और उनको अगर पटना आना है? जी, मैं नीरज जी समय की नहीं, हम ये इशारा नहीं कर, हम ये कह रहे हैं कि कल्पना करने की चीज है। जी नीरज जी, माफी चाह रहा हूं, समय की कमी है। बिल्कुल, किसी दिन फुर्सत से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपकी तरफ से हैं कि आपकी सरकार जो है वो कोरोना को लड़ने में, विपक्ष को भी साथ लाने में कामयाब हो और बिहार से कोरोना को खत्म किया जा सके।